Hi everyone, I hope you are doing well and much excited also because the thing for which you were waiting eagerly today you have got, and that is your dates for examination, that is FMG. And yeah, it is going to be in the end of July as you have got the dates today. So yeah, now it's time to study with the get rid of all the excuses कि dates are not coming, so we are a bit stressed and these all things. So वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई अपडेट्स वगैरह का जो फंडा था, जो कन्फ्यूजन था, दैट इज़ ऑलरेडी बीन क्लियर. सो नाउ इट्स टाइम टू मतलब बीस मोड ऑन कर दो, बिल्कुल अपने आप को 100% टाइम टू शो कि हाउ मच पोटेंशियल यू आर हैविंग, वो कम्प्लीटली पढ़ाई पे डाल दो. सो आई एम हियर विद द बेसिक प्लान कि कमिंग 2 मंथ्स का जो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 2 मंथ है हमारे पास 60 days प्लस 15 to 20 days और है. ठीक है, नाउ लेट मी मेक इट बिग फॉर यू. Okay, so technically you are having, I think, around 60 days plus 15 to 20 days more. So I have divided in two parts so that if any kind of कोई कमी रह जाए, so that you can maintain in the remaining 15 to 20 days. और वैसे भी 15 days लास्ट के बचने भी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से आप यूटिलाइज वगैरह कर सको, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ इमेज वाली चीज़ें, इमेजेस या कुछ नई चीज़ें जो टीचर्स के द्वारा यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी उन 15 डेज में, सो दैट वो चीज़ें आप देख पाओ. ठीक है, और वो फ्रेशली आप पढ़ के जाओगे एंड यू विल get the output in the examination hall. So for that, I have divided it into two parts. So basically, the source of preparation will be rapid revision, previous year questions from YouTube, plus 25 important questions, and that is of MIST. Okay, 25 important question of MIST. आपने देखा होगा YouTube पे MIST हर बार हर सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले वो निकालता है. तो उनके जो वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट लास्ट के 1 या 2 वीडियो आप कर सकते हो. आप चाहो तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो डू एनी मैराथन, एनी क्वेश्चन सेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे टीचर्स के. बट ये मीस्ट वाला आई फाइंड इट वेरी यूजफुल. मैंने भी इसी से किया था क्योंकि दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्प्लीटली ऑन द एग्जाम पैटर्न विच द FMG, द क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड. तो उसी के बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज मुझे लगा, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट. सो ये 3 से 4 चीज़ें रहेगी. रैपिड रिवीजन वो जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, अब वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है. ठीक है, उसको सोर्स को चेंज नहीं करना है, वो आपकी मेन चीज़ है जो अब तक आप पढ़ रहे थे. सो रैपिड रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब प्लस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मे बी दैट कैन बी मैराथन. सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि दीज आर नॉट द सीक्वेंस. ओके, अभी सीक्वेंस फॉलो करने का तो टाइम है नहीं. यू कैन फॉलो एनी सब्जेक्ट, यू कैन स्टार्ट विद. ठीक है, ये जस्ट मैंने 19 सब्जेक्ट है तो उनको लिखना तो है एक के बाद एक, सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन. हाँ, एवरेज सब्जेक्ट्स को मैंने 2 to 3 डेज दिया है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पीडिया. एवरेज इन द सेंस कि वो कितना ज़्यादा कंटेंट रखता है, वेटेज के हिसाब से मैंने नहीं बोला. ठीक है, वो कंटेंट अपने अंदर कितना रखता है. ठीक है, तो ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये जो है एवरेज सब्जेक्ट हैं आपके, मतलब एवरेज कंटेंट इनमें होता है, जो मतलब अमाउंट ऑफ कंटेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वेटेज नहीं. एंड जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, OBG, PSM, और उसका फिर एक थोड़ा आपका हेक्टिक है वो थोड़ा पैथोलॉजी भी कहीं ना कहीं, तो इनको मैंने दिया 3 to 4 डेज. मैंने सब में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे मैंने स्लैश करके या डैश करके 2/3 डेज या फिर जैसे यहाँ पे 3/4 डेज लिखा है. इसका क्या पैटर्न है मैं बताऊँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ यू विल फॉलो इट. So in all the subjects you need to follow the same thing: rapid revision, PYQs plus 25 important question or marathon. So like suppose if you start with anatomy first day, okay, so you are going to give it 2 to 3 days. So you will try to complete it in 2 days. In third day what you will do कि अगर कुछ anatomy में बच गया तो वो चीज़ आप complete करोगे थर्ड डे में, प्लस PYQs from YouTube ये कंप्लीट करोगे, प्लस ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके अलावे और भी एक चीज़ पूरी करनी है, बट वो आप तब करोगे जब आपका 2 से 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर रिवीजन. ठीक है, जैसे कि आप पहले दिन जब एनाटॉमी कर लोगे सबसे पहली बार, तब तो उससे पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं, सो नथिंग टू वरी. फिर फिजियोलॉजी कर लोगे, फिर माइक्रो कर लोगे, बट जैसे जैसे दूसरे से तीसरे से चौथे सब्जेक्ट पे यू विल कीप ऑन गोइंग, यू विल रियलाइज़ कि आप पीछे के सब्जेक्ट्स को भूल रहे हो. ठीक है, तो मीन वाइल आपको क्या करना है, जब आप ये 2 डेज़ का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होगे, दैट टाइम आपको क्या करना है, जैसे रैपिड रिवीजन का जो नोट्स होता है वो क्या होता है, एवरेज 50 पेजेस, 60 पेजेस, 70 पेजेस का होता है, 80 पेजेस का होता है. ये जो इन एवरेज सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये 80 पेजेस का. आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी, और ये प्लान डेफिनेटली ये सोच के एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, अब ये फाइनल रन है आपका. ठीक है, सो जब आप एनाटॉमी स्टार्ट करोगे तो आप ये साथ साथ कोशिश करोगे कि पढ़ने के साथ साथ आप 10 पेज का एक शॉर्ट नोट्स उसमें से निकाल लो. ठीक है, अब
बेटर रहेगा कि आप अलग से वो 10 पेजेस लिख लो, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है और आप क्या भूलते हो, तो उसमें से 10 टू 12 पेज का नोट्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे, वो मैं बताऊंगा आगे, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो बिल्कुल मतलब आपको आपके मार्क्स के जो आपको एकदम वो ये डिसाइड करेगा कि दैट यू आर गोना पास और फेल, इतना इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो यू विल एक्सट्रैक्ट 12 पेजेस नोट्स। Yes, then I was telling कि when you will start with anatomy, then initially 2 days आप दोगे and then you will extract 12 pages or 10 pages notes, okay? And then in third day, what you will do your PYQs and 25 important questions. And if anything is remaining, then that you need to complete. Okay, then you will switch to next subject, physiology. The same way you will switch to third subject. So when you will switch to third subject or second subject, you can start revising. So on third day, not more than 2 hours, just 2 hours. In 2 hours, you can revise the previous subject. How will you revise? The same way I told you that 12 pages notes. Either that 12 pages notes, or you can do PYQs, or you can do 25 important questions that already you have done. Again, you will have to repeat. Okay. Now again, you will repeat. और वो 12 pages का notes, it will not take more than 2 hours. That's sufficient. सो थर्ड डे डेफिनेटली 2 days में ही आपकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ऑलरेडी। थर्ड डे मैंने रखा ही एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए है, 2 hours आपको बस निकालना है प्रीवियस सब्जेक्ट के लिए और प्लस ये दोनों चीज़ें, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो टाइम जाना है वो इसमें ही जाएगा आरआर में, ठीक है। PYQs और ये जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपका उतना टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप एक एक शिफ्ट में ही कंप्लीट कर लोगे इनको, तो ठीक है। और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन ज़्यादा नहीं करनी है, 1 या 2 मैक्सिमम, ठीक है। 1 भी कर लिया तो उतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा कि एक के बाद एक आप बढ़ते जाओगे आगे और आपको लगेगा कि हाँ पुराना भी मेरे हाथ में है। और रैंडमली जब आपने एक बार एनाटॉमी कर लिया, सपोज आप यहाँ तक पहुँच गए और आप फिजियोलॉजी माइक्रो बायोकेमिस्ट्री आपने रिवाइज कर लिया और आप फार्मा पे हो, तो आप फिर से सपोज एनाटॉमी कर सकते हो। तो इस टाइम क्या कर सकते हो, आप पिछली बार आपने आरआर किया था, इस बार PYQs कर लो। आरआर किया था 10-15 पेजेस वाला, इस बार आप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। सो इन दिस वे यू कैन डू, ओके। नाउ ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और फिर क्या है चीज़ें वो जो है कंप्लीट होती जाएगी। देन यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। द सेम वे यू कीप ऑन गोइंग एंड एट द एंड ऑफ 2 months और अराउंड, ये प्लान जो है 54-55 डेज़ का है। इसमें भी मैंने 5 डेज़ का प्लान जो है वो कम रखा है। मैंने 60 डेज़ बोला है बट मैंने इसमें 5 डेज़ कम रखा है। तो इसमें भी क्या है बची कुची चीज़ें जो है वो कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा लग गया, कभी कम लग गया, देन यू कैन प्लस माइनस दोज थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये 2-3 डेज़ वाला ये फॉलो करो। हो सकता है आपकी एनाटॉमी 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है फिजियोलॉजी में आपको 2.5 डेज़ लग जाए या 3 डेज़ लग जाए, हो सकता है माइक्रो में आपको 4 डेज़ लग जाए। वो अपने अपने हिसाब से डिपेंड करता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें यू कैन एडजस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट या ओवरऑल यू विल हैव टू फॉलो दिस क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो 54-55 डेज़ में ये प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये 54-55 डेज़ मैंने ये मैक्सिमम पे रखा है, 4 डेज़ 3 डेज़ ऊपर 2 डेज़, तो ये मैक्सिमम काउंट करके ये 54-55 डेज़, स्टिल इसमें 5 डेज़ बचेंगे आपके, वो आप बची कुछ चीज़ों के लिए कर सकते हो। और साथ साथ आप याद करो हर सब्जेक्ट में आपका 12-10 पेजेस का नोट्स भी तैयार हो गया। हाँ, PSM गायनी इन सब में वो नोट्स आपका लगभग 15 टू 20 पेजेस का जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और एवरेज सब्जेक्ट्स में इन सब में आपको जो है वो नॉर्मल जाएगा, 10 टू 12 पेजेस में हो जाएगा। नाउ अब आपके पास 15-20 डेज और बचेंगे, ठीक है। तो इन लास्ट डेज में आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका रह गया है और वो सब्जेक्ट आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने होते हैं, जो स्कोरिंग है और जो वेटेज वाले हैं। 2 सब्जेक्ट हैं वो, जो स्कोरिंग है और जो वेटेज वाले हैं। अब स्कोरिंग सबको पता है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ऑब्स्काइनी है और PSM है और फिर पैथोलॉजी भी कहीं ना कहीं। तो ये आपका, क्योंकि पैथोलॉजी वैसे डायरेक्टली तो कम क्वेश्चंस कंटेन करता है बट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसका कनेक्शन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, दैट यू नो, ओके। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, स्कोरिंग में जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलो क्योंकि ये जो है ना लगभग मैंने ऑलरेडी भी वीडियो में बताया है 22 टू 23 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में आजकल, ठीक है। और ये उतना टफ नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब बेस क्लियर है, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके गए हो, टीचर्स के वीडियोज़ एक से एक हैं अवेलेबल, अगर आप वो पढ़ के गए हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे। और ये स्कोरिंग है, वैसे ही है आपका ये FMT, ठीक है। कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ पीडिया और बायोकेमिस्ट्री भी है। तो ये मैं 3-4 सब्जेक्ट आपको बता दिया जो स्कोरिंग है। और भी हैं 1-2 छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, साइकियाट्री। ये भी कहीं ना कहीं छोटे हैं बट कहीं ना कहीं इनमें सब्जेक्ट स्कोरिंग है ये, ठीक है, आप मार्क्स उठा सकते हो। तो ये ओवरऑल जो है वो प्लानिंग है। मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया कि इसमें स्कोरिंग क्या क्या है,
जब आपका 15 दिन बचेगा, या फिर इवन इन 55 to 60 डेज़ का भी ये जो प्लान है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें रिपीट करनी है, ज़्यादा फोकस्ड रहना है किन-किन चीज़ों पे, 2 चीज़ों पे, दैट इज़ योर स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स एंड वेटेज वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्लानिंग रहेगी, और ये मैंने एक्स्ट्रा 15 डेज़ मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया ताकि वो अपने हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सको, जो भी इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग और समथिंग लाइक दैट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू यू, देन यू कैन डू. I hope everything is clear. And yeah, one more important point, that is you don't change source, continue with the source you already preparing with. Yes, right, it is very important. मतलब सोर्स चेंज नहीं करना है ये इन प्लान्स की वजह से, ठीक है? सोर्स आपका वही रहेगा, ठीक है? ये ऑब्वियसली सेम रहेगा। पीवाईक्यूज ऑलरेडी आप कर रहे होगे, अभी फिर से कर लो। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, या हो सकता है मैराथन कर लो, या हो सकता है दोनों ही कर लो, एज पर योर टाइम, जितना आपकी कैपेसिटी है। और मैं आपको बता दूँ, ट्रस्ट मी, the same plan I was following and I cleared in very first attempt, ठीक है? बस फ़र्क बस इतना है कि आपके पास 2 महीने हैं, मैंने ये प्लान पूरे 6 मंथ एग्जीक्यूट किया था, और मैंने 6 to 7-8 रिविजन्स कर लिए थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की 7-8 टाइम्स, ठीक है? बट आपके पास अभी कम टाइम है, तो आपने ऑलरेडी भी तो रिविजन किया होगा ना। फिलहाल ये लास्ट 1 या 2 रिविजन्स आप मारो, ये सेम चीज़ फॉलो करो, और उसके बाद फिर definitely you're gonna come with flying colors and those good marks, that is your 150 and above. And I hope all the very best to everyone, and yeah, definitely you all will clear your exam. कोई डाउट है अगर आपको, you can ask in comment section. And that's it for today. I hope everything I have cleared. Okay guys, thank you so much.